आज हमारे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत उपस्थित है, साहू अक्षय भाई, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग के सदस्य के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और एमबीए की शिक्षा प्राप्त, विदेशों में भी बहुत काम किया है और समाज के लिए जन सेवा की भावना से लगातार अपनी सेवाएं देते रहे हैं। तो अक्षय भाई साहू अक्षय भाई जी से मैं चर्चा करूंगा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पे और इस वक्त किस राजनीतिक दल को बहुमत मिलने वाला है, किस तरह के लोग राजनीति में आए, इन्हीं सब मुद्दों पर आइए चर्चा करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल यह है कि आपने जो है पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसका कोई एक बढ़िया उदाहरण बताएं कि आपके कार्यकाल में जो बढ़िया काम हुआ। सबसे बड़ी चीज है कि वो पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दूसरे नंबर पर था, पहला इससे पहले था। शुरू से ही जब पिछड़ा वर्ग आयोग बना है तो सेकंड नंबर पर हम गए थे 3 साल के बाद। 3 साल पहले कोई दूसरा था। उस समय ज्यादा कुछ काम नहीं हो पाया था क्योंकि शुरू में आयोग बना था और लोग जो है ज्यादा जानकार नहीं थे, समझ में नहीं आया, उनको समझते टाइम लगा। हम लोगों को जो मौका मिला वो दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग में, अब तो 7वां 8वां 9वां 10वां जो भी होगा तो उस समय क्योंकि हम यंग थे, हम बात कर रहे हैं 1997 की, और उस समय हम लोगों के अंदर एक उत्साह था, पढ़े लिखे थे, थोड़ा दिमाग में एक वो था, चल रहा था कि कुछ करना है देश के लिए, इसलिए उसमें हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मैं बताऊं, जब पिछड़ा वर्ग आयोग में हमारा अपॉइंटमेंट हुआ, जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया, 3 मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन होता है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट का होता है या जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जी, या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा या स्टेट का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगी। तो वो एक जज थे जो कि कर्नाटका राज्य के थे। और इसके बाद एक मेंबर सेक्रेटरी होता है जो कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रैंक होता है, उससे कम का रैंक आईएएस ऑफिसर। और 3 जो है सामाजिक मेंबर होते हैं। तो टोटल 5 लोग होते हैं। 5 जी, दिस इज मतलब ये हमारा बॉडी जी। और उसका उद्देश्य आयोग का होता है कि पिछड़े वर्ग आयोग में कौन सी जातियों को जोड़ा जाए, कौन सी जातियों को हटाया जाए, या किन जातियों के लिए क्या जरूरत है। बहुत सारी ऐसे समस्याएं आई हमारे समय में जो कि ऐतिहासिक हैं। उदाहरण के लिए सबसे बड़ी समस्या आई जाटों को पिछड़े वर्ग में जोड़ने का। मैं बिल्कुल नहीं सहमत था। मैंने कहा नो, जाट तो बैकवर्ड हो ही नहीं सकते हैं, आप भी जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये बात आई, हमारे जितने 5 लोग थे, 4 लोग उन्होंने कहा कि नहीं, जाट को बैकवर्ड में जोड़ना चाहिए। मैं अकेले था जो अड़ गया कि नहीं, मैं जाट को बैकवर्ड में मैं नहीं साइन करूंगा, आई विल राइट डिसेंडिंग ऑन कि जाट्स बैकवर्ड नहीं है जी। फाइनली हम दोनों, हम में और 4 और लोग मेंबर थे, उसमें ये सहमति बनी कि ठीक है, मैं इस बात पर तैयार हुआ कि देखिए जाट्स ऑफ राजस्थान वो बैकवर्ड हो सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा हियरिंग करने, मैं जाऊंगा वहां देखने, क्योंकि आप लोग तो सहमत हैं, लेकिन मैं अन्य जाटों को पिछड़े वर्ग में जोड़ने के लिए नहीं करूंगा। तो तय हुआ, बाद में हम गए, मीटिंग लिया, 1000 जाटों को बुलाया गया था वहां। मैंने जानने के लिए कि इनकी हमको 2 स्थिति देखनी होगी, सामाजिक स्थिति क्या है और उनकी जो है नहीं, आर्थिक स्थिति नहीं हमको देखा। आर्थिक स्थिति तो अंडरस्टूड है, लेकिन उनकी शैक्षिक स्थिति क्या है, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। तो दोनों स्थितियों में मैंने, चूंकि मैं गया था तो मैंने एक रजिस्टर चला दिया था कि सबका दस्तखत दो। जब दस्तखत लेके आया हमारे पास तो रजिस्टर में मैंने देखा कि इसमें 1000 लोगों में, 1000 में करीब 990 जो भी रहे हों, उसमें 7-8 लोगों के ही दस्तखत थे, बाकी सब अंगूठा था। इससे मैंने ये निष्कर्ष लिया कि यहाँ के जाट अत्यंत पिछड़े हैं शैक्षिक दृष्टि से, पढ़े लिखे नहीं है। और जब मैं कुछ पूछता था, बताओ तुम क्या नाम है, क्या है, हुकुम हुकुम, जवाब कुछ नहीं देते थे, हुकुम शब्द बोलते थे।
मतलब उनके अंदर आज भी ये स्थिति है कि अंग्रेजों की जो बात चली आ रही है उससे वो प्रभावित है, हिम्मत नहीं करते हैं कि बोल दें, अपनी बात कर दें। तो मुझे ये निष्कर्ष निकला कि शायद चूंकि ये शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, शिक्षा में ये उतने आगे नहीं है। दूसरी बात आई आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से कमजोर इसलिए हैं कि वहां जमीन ही नहीं है, सब बालू है। तो रेगिस्तान में उनके पास जमीन न होने से उनके पास काम भी बहुत कम है। तो दोनों रूप से ये हो गए। तो मैं वापस आया अपने आयोग में, लोगों से मैंने मीटिंग की, बोली, मैंने कहा देखो भाई, इस बात से हम सहमत हैं कि राजस्थान के जाट पिछड़े हैं, लेकिन बाकी अन्य जाट चाहे उत्तर प्रदेश के हों, पंजाब के हों, हरियाणा के हों या मध्य प्रदेश के हों या दिल्ली के हों, ये जाट बैकवर्ड नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जात है उसको भी जो है पिछड़ा वर्ग में शामिल करने में आपकी भूमिका रही है? बिल्कुल, वो भी बताता हूँ। तो इस तरह से मैंने केवल जाट को जोड़ा जो कि वहां राजस्थान के, और उसमें से भी 2 जिलों को मैंने माइनस कर दिया। मैंने कहा ये भी लिखिए कि जाट्स ऑफ राजस्थान आर बैकवर्ड एक्सेप्ट द जाट ऑफ द धौलपुर एंड द भारत, क्योंकि वहां राजा हुए भाई, वहां राजा आदमी जहां होगा। जी जी, हाँ, ये निष्पक्ष आपने इतना निष्पक्ष किया। और बाकी जाट्स ऑफ इंडिया रिजेक्ट। मैंने कहा कि इसमें ये भी लिखा जाए कि जाट्स ऑफ अदर स्टेट्स आर नॉट बैकवर्ड, दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। इसका असर ये हुआ कि देखिए बहुत सारा इंतजाम किया हरियाणा के जाटों ने, प्रधानमंत्री से जाके मिले और प्रधानमंत्री ने भी जोर लगाया। वो हमारे मतलब क्लोज हैं, जानते हैं हमको, लेकिन वो जोड़ नहीं पाए। जब ये सुप्रीम कोर्ट गया ये केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये कहा जाटों से कि देखो भाई, तुम्हारे आयोग ने ये लिखा है कि जाट्स ऑफ राजस्थान सा बैकवर्ड एक्सेप्ट द जाट्स ऑफ द भरतपुर एंड धौलपुर, और जाट्स ऑफ अदर स्टेट्स इन इंडिया आर नॉट बैकवर्ड, दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द ओबीसी लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट आपकी जो है फाइंडिंग और रिमार्क जो है सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, इसी कमीशन ने कहा है, तो वो कमीशन कैसे जोड़ लेगा? इसलिए सॉरी, हम नहीं कर सकते कुछ कमीशन। तो अब ये मोदी जी वाला जो है आप जरा बताओ। हाँ, मोदी जी का ऐसा था, जब हम गए मतलब तो बहुत सारे लोग आए थे, हियरिंग थी, गए तो उस समय वो थे मुख्यमंत्री पटेल जी ने बड़ा स्वागत किया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि पटेल भी ओबीसी में जुड़ जाए। तुरंत उन्होंने अपने खामसाना को बुला कर, देखो भाई, ये नॉर्थ इंडिया से, इनको खाने में वो गुड़ नहीं डालना, क्योंकि वहाँ दाल में भी गुड़ डालते हैं, सब्जी में भी गुड़ डालते हैं, मीठा नहीं डालना, और अच्छी से ध्यान रखना कोई चीज की कमी नहीं होने पाए। इनडायरेक्टली उनका उद्देश्य था कि हमको खुश करने चले। खैर, तो इसके बाद जो है फिर लोग आए, हम लोग हियरिंग में जा रहे थे, तो 8-10 लोग अलग से आए। मैंने कहा तुम लोग क्यों आए हो? हम जानते नहीं थे, मोदी का नाम जानते थे, वो लोगों का नाम थे, उनके बड़े भाई थे सोमभाई मोदी, और 8-10 लोग समाज के थे। आप लोग क्यों आए हैं? साहब, हम लोग मोदी हैं और हम चाहते हैं कि मोदी ओबीसी में जुड़ जाए। उनका गेट आउट। मैंने कहा गेट आउट, हम जानते नहीं थे कोई भी है। मैंने कहा नहीं, हम तो देखो हियरिंग में जा रहे हैं, अभी हमारा कोर्ट लगा है, केस लगा है, अभी जा रहे हैं, अभी तुम चले जाओ और गेट आउट फ्रॉम। तो ऐसे ही बातचीत। मैंने कहा तुम लोग अपने समाज को ओबीसी में जोड़ने के लिए कर रहे हो। मोदी कोई जाति है? मोदी तो टाइटल है। मोदी तो हमारे यहाँ मोदी नगर है, मोदी जेरोक्स है, मोदी कॉपीज है, मोदी कारपेट है, मोदी एक्सपोर्ट है, बहुत सारे मोदी हैं। वो कैसे बैकवर्ड हो सकते हैं? निर्दिष्ट मोदी बैकवर्ड होगा भला? तो खैर, उनको नहीं समझ में आया जाता। मैंने कहा कि तुम लोग इतना लड़ रहे हो अपने समाज के लिए, पिछड़े वर्ग में जोड़ लिया जाए, क्या तुम्हारे समाज में कोई नेता नहीं है? तब उस समय उनके बड़े भाई सोम भाई मोदी ने कहा कि हाँ है सर। उनका कौन है? ऐसे बोला कौन है? लेकिन हमारा छोटा भाई है। मैंने कहा क्या करता है? क्या करता है? तो उन्होंने कहा कि वो साहब वो जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी में।
भाई है, कैसा तुम्हारा छोटा भाई इतना बड़ा नेता है, बीजेपी का नेता है, और तुम लोग अपने समाज को ओबीसी में जोड़ने के लिए आ करके हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, और वो घर पे बैठा बुलाओ, ऐसे बुलाओ, थोड़ा शब्द भी बोल दिया हमने, बुलाओ उसको। तो तुरंत उन्होंने टेलीफोन किया, तो टेलीफोन पर मोदी से हमसे मैंने उनके साथ बात कर लीजिए, मैंने भाई बात करना चाहता हूँ, बता। मैंने कहा तुम अपने समाज के कैसे नेता हो, यहाँ बैठे हो अपने घर पे, और ये लोग अपने समाज को जोड़ने के लिए, मोदी समाज को जोड़ने के लिए यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, हमसे लड़ रहे हैं। मोदी समाज जो है बैकवर्ड नहीं है, और मोदी जाति नहीं है, मोदी टाइटल है। तो बोले कि सर हमको तो ज्यादा नहीं मालूम है। मैंने कहा ऐसा करो, तुम लोग आज शाम को हमारे सर्किट हाउस में आइए, और 10 लोग नहीं आइए, 2 आदमी आइए, 2 या 3, हम आपको समझाएंगे, आपसे समझेंगे और समझाएंगे कि क्या करना उचित होगा, क्या करना नहीं उचित। तो दोनों शाम को आए, नरेंद्र भाई वो भी आए, बातचीत हुई उन लोगों से, मैंने बताया। बोले कि हाँ साहब। मैंने कहा आप बताओ, मोदी तो टाइटल है, मोदी हम नहीं जोड़ सकते, सॉरी, अब बताओ तुम्हारी जाति क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारी जाति घाची है। घाची, घाची का मतलब घानी, जो जैसे तेल निकलता है ना, डंडा रहता है, हाँ घाची है। हाँ घाची तो ठीक है, घाची हम समझते हैं, क्योंकि हम तो होमवर्क करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। और 2 महीने पहले मैंने घाची शब्द को राजस्थान में जोड़ा, ओबीसी में। अब राजस्थान भी बॉर्डर है गुजरात का, अगर वहां है तो हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं, क्यों नहीं जोड़ेंगे। तो बोले कि ठीक है सर। फिर बोले कि साहब एक निवेदन है, खड़े होकर के चाय हुई पिए, तो खड़े होकर क्या निवेदन है। बोले साहब केवल घाची लिखने से हो सकता है, उस दूसरी जाति के लोग भी फायदा उठा सकें, इसलिए अगर आप हमको मूढ़ घाची कहें, लिखेंगे, तो हमारी जाति के अलावा दूसरा कोई फायदा नहीं उठाए। तो थोड़ा मैंने दिमाग में जोर डाला, मैंने कहा हाँ मूढ़ शब्द तो मैंने सुना है, मूढ़ क्यों। बोले कि साहब हम लोग मोढ़ेश्वरी देवी के अनुयायी हैं, इसलिए हमारे गुजरात में जो समाज मोढ़ेश्वरी देवी के पुजारी हैं, पूजा करते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, वो अपने को मोड़ बोलते। ये बात मोदी जी ने कही। हाँ मोदी जी ने, वो लोग आए थे। अच्छा, वो भी थे, मोदी जी भी थे, लेकिन उनका नाम हम ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ध्यान है कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन परिचय में अपने बारे में जब पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं मोड़ बनिया। उन्होंने क्या कहा, मैं मोड़ बनिया। यही शब्द है, कहीं भी आप देख लीजिए अपने किताबों में, प्राइमरी स्कूल की किताबों में उन्होंने अपने जीवन परिचय में लिखा कि मैं मोड़ बनिया। अब बनिया तो जाति नहीं होती, बनिया तो नहीं बड़ी, जो बिजनेस करता बनिया है, अग्रवाल भी बनिया है, गुप्ता भी बनिया है, जायसवाल भी बनिया है, लेकिन वो घुमा गए। अर्थात उनके अंदर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इतनी आत्मशक्ति नहीं थी कि कह सके कि मैं मोड़ घाची हूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मोदी और उनके भाई लोगों ने ये कहा कि हम लोग मोड़ घाची, मतलब घाची का मतलब तेली, और बनिया का मतलब तो बनियन है, मतलब थोड़ा सा बहुत सम्मानदार आदमी हुआ। मैंने कहा ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे। अच्छा, अब एक पॉलिटिकल सवाल, इस वक्त जो है 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर और गोवा और पंजाब। आपको क्या लगता है कि इन चुनावों में कैसे लोगों को विधायक बनना चाहिए, पढ़े लिखे, ईमानदार, सक्षम लोगों को, कि जात पात, धर्म और बाहुबल का इस्तेमाल करने वालों? नहीं, देखिए ऐसे लोगों को बनना चाहिए जो अब तक इससे वंचित रह गए हैं। देखिए सवर्णों में तो सब बहुत सारे नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री बहुत सारे बने हैं, लेकिन अभी भी SC ST, OBC, इसमें भी OBC में भी मोस्ट बैकवर्ड क्लास, OBC में देखिए यादव भी OBC है, आपके दूसरी जातियां भी OBC हैं, वर्मा लोग भी OBC तरक्की कर गए हैं। हाँ, लेकिन वो लोग OBC में फॉरवर्ड OBC हैं, लेकिन उसके नीचे ऐसी जातियां हैं जिनको आज तक उनका MLA तक नहीं हुआ। उदाहरण के लिए आप बताइए, हमारे यूपी में तेली समाज का एक भी OBC नहीं, नेता नहीं, कोई MLA नहीं है अभी तक। क्यों? अभी तो अभी से उसकी संख्या 4.5% है, 4.5% इन यूपी, लेकिन नहीं है। मोदी जी एक निकल गए बाई चांस,
जी। वो इसलिए नहीं निकल गए कि वो तेली थे या क्या थे, वो तो अपने दम पर निकले हैं, एकदम सही। अपने परमार्थ के कारण निकले हैं, अपने योग्यता के कारण निकले हैं, हमको उनको नहीं जोड़ते। लेकिन ही फील्स प्राउड, उनको गर्व है अपने पर कि हम भी उस बिरादरी के हैं। इसके महात्मा गांधी जी भी उसी बिरादरी के थे। महात्मा गांधी जी के अंदर भी हीन भावना थी, उन्होंने कभी खुलकर नहीं बोला कि मैं मोड़ घासी हूँ, उन्होंने कहा मैं मोड़ बनिया हूँ। घुमा दिया। बनिया बताइए, आप खुद में बनिया है, बताइए बनिया जाति होती है। जी, तो ये हमें इसलिए इनको इनमें ईमानदारी है, ईमानदारी, और मैंने इनको बड़ा शाबाशी दी कि आई एम प्राउड ऑफ यू नरेंद्र भाई कि तुमने इसको बोला कि यू बिलोंग टू मूल घासी, जबकि यहाँ तक कि गांधी जी भी नहीं बोल पाए इस शब्द को। अच्छा ये बताइए कि ध्रुव अग्रवाल साहब को लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया ने नोएडा से अपना प्रत्याशी बनाया है और वो राजनाथ सिंह का बेटे जो पंकज सिंह है उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ध्रुव अग्रवाल भी किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे आदमी को तो राजनीति में आना चाहिए, जो तन मन धन से करना चाहता है, अपने दिल से कुछ करना चाहता है समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। तो ऐसे लोग राजनीति में जब आएंगे तब जाके फिर कुछ सुधार होगा, नहीं तो गुंडे, बेजमार, पैसे वाले और इस टाइप के लोग आते रहेंगे, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे SC ST हो, चाहे कोई भी समाज क्यों न हो। आपने देखा होगा कि समाज के बड़े बड़े समाजों में जो बहुत ही दबंग जातियां हैं, दबंग लोग हैं, वही राजनीति में आ पाते हैं। बाकी जो पिछड़े हैं, पिछड़े ही रह जाते हैं। जाति चाहे कुछ भी हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे गर्ग हो, चाहे गोयल हो, वो लोग भी पैसे के दम पर तो कुछ आ जाते हैं। लेकिन ऐसे बताइए कि ऐसे कोई अग्रवाल हो जो बहुत ही कमजोर हो लेकिन सामाजिक आदमी हो, समाज के लिए काम करता हो, बना हो, नहीं बन पाया, पैसे के दम पर बन पाया। अच्छा, आप इतने योग्यता रखते हैं, आप ये बताइए कि पिछड़ा वर्ग के लोग, OBC के लोग और दूसरी जाति के लोग इस वक्त वोट देते वक्त क्या सोचें, ये आप जनता को बताएं। भाई उनको तो यही सोचना चाहिए कि अगर योग्य व्यक्ति है और वो समाज के लिए कुछ काम कर सकता है, जो समाज पिछड़ गया है, किसी भी मायने में पिछड़ गया हो, शिक्षा में पिछड़ गया हो, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया हो या सामाजिक दृष्टि से उसका सम्मान न होता हो, तो उन लोगों को पहले बढ़ावा दें, उनको आगे बढ़ाएं। और जो ऑलरेडी हैं, जिनके माँ बाप मंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं या और बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उनको अब कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपने दम पर कुछ कर ही, जो भी चाहेंगे कर लेंगे। साहू जी, एक सवाल और है कि राजनाथ सिंह के सुपुत्र नोएडा से MLA हैं पंकज सिंह, लेकिन उनके ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं, तो ज्यादा टाइम इन्होंने लखनऊ में और दूसरे जिलों में लगाया, लोगों का फोन तक नहीं उठाते हैं। तो ऐसा MLA जो है किस काम का जो जनता की सेवा ना कर पाए, इस पे कोई टिप्पणी करें? जनता को सोचना होगा कि क्योंकि हम तो नहीं जानते उनके बारे में ज्यादा और वहाँ के हैं नहीं, ये जनता को विचार करना होगा कि हमारी कौन मदद की ज्यादा कर सकता है, कौन हमारे साथ हमेशा रहता है, नहीं रहता है तो फोर्स करे जनता कि साहब आपको अगर बनते हैं MP या MLA तो आपको यहीं रहना होगा और हमारे कामों को करना होगा। हमारे लिए आपको हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल होना चाहिए, कोई भी राजनीति का बड़ा से बड़ा क्यों न हो। क्योंकि आप MLA यहाँ के हैं और यहाँ नहीं रहते दूसरी जगह हैं, यहाँ के लोगों का काम नहीं करते हैं, दूसरों का काम करते हैं, तो ये गलत है। कोई धन्यवाद।